हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 21 अगस्त और 21 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले। और सबसे पहले हम देखेंगे जो कल क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किसे अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये किसे सम्मानित किया है दोस्तों? ये सम्मानित किया है विनय बधवार को। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है एडमिरल विनय बधवार। तो भारत के प्रमुख हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल विनय बधवार को ब्रिटिश सरकार ने हाइड्रोग्राफी और नॉटिकल कार्टोग्राफी के क्षेत्र में उनके कार्य के लिए प्रतिष्ठित अवार्ड अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो याद रखना है दोस्तों आपको कि अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो विनय बधवार को। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों कल के क्वेश्चन का रिवीजन। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या हो गया है? तो दोस्तों इसका नाम हो गया है इस्लामिक अमीरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया इस्लामिक अमीरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया है? तो इसको मनाया जाता है दोस्तों प्रतिवर्ष 19 अगस्त को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे 19 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही राष्ट्रीय रक्षा अकादमी मतलब एनडीए का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है वह स्थित है दोस्तों खड़कवासला, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, शेयर कर दे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप का जो आयोजन है वह किस देश में किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है दोस्तों केन्या में। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा केन्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच कौन बने हैं? तो ये बन गए दोस्तों थॉमस डेने। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने 3.5 करोड़ स्मार्ट हेल्थ कार्ड देने की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा की है दोस्तों उड़ीसा राज्य की सरकार ने। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे आयुष्मान भारत अधिकार पत्र लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है दोस्तों? ये लॉन्च किया है दोस्तों मनसुख मंडाविया, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि UNWGIC शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कौन सा देश करेगा? तो इसका आयोजन करने वाला है दोस्तों हमारा देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की तरफ से किसने 5वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो इसकी अध्यक्षता की है दोस्तों पीयूष गोयल ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे पीयूष गोयल। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि किस तेल कंपनी ने फ्यूल कार्ट के नाम से डीजल की होम डिलीवरी शुरू की है? तो इसकी होम डिलीवरी शुरू की है दोस्तों BPCL ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा BPCL। और अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास संस्थान मतलब IEG सोसाइटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है दोस्तों NK सिंह को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 NK सिंह। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है NK सिंह जिन्हें आर्थिक विकास संस्थान सोसाइटी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह को आर्थिक विकास संस्थान के सोसाइटी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह आर्थिक विकास संस्था के अध्यक्ष थे। और अब कौन हो गए दोस्तों? ये हो गए हैं NK सिंह। और ये जो डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं यह 1992 से IEG के अध्यक्ष थे, ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भारत में अक्षय ऊर्जा दिवस मतलब रिन्यूएबल एनर्जी डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों प्रतिवर्ष 20 अगस्त को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी, यह क्या होती है? तो यह एक ऐसी ऊर्जा है जो लगातार प्रयोग के बाद भी खत्म नहीं होती है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो ये सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा हो गया। याद रखना है आपको रिन्यूएबल एनर्जी की जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन से हैं? सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा है। बात करें हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की, तो यह एक ऐसी ऊर्जा है जो एक बार यूज करने के बाद मतलब एक बार प्रयोग में आने के बाद खत्म हो जाए, जैसे कि पेट्रोल और डीजल, यह इसके एग्जाम्पल है। और यह दोस्तों मतलब भारत में अक्षय ऊर्जा दिवस मनाने का जो उद्देश्य है वो क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है विकास और जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को भारत में प्रतिवर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है। और 20 अगस्त को दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, जैसे कि नाम है उसका सद्भावना दिवस। और ये दोस्तों किसकी याद में मनाया जाता है? तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के रूप में
सद्भावना दिवस के रूप में 20 अगस्त को मनाया जाता है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन के हाल ही में किसने भारत में नकली कोविशील्ड टीकों पर मेडिकल अलर्ट जारी किया है? तो ये जारी किया दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत में जो नकली कोविशील्ड है इनके टीकों पर मेडिकल अलर्ट जारी किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं WHO की, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और यहाँ पे बात करें हम दोस्तों इसके अध्यक्ष की, मतलब WHO के अध्यक्ष की, तो ये टेड्रोस एडहेनोम है। ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड मतलब ATS प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जा रहा है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करें ATS की, मतलब आतंकवादी निरोधी दस्ते की, तो यह उत्तर प्रदेश सरकार सहारनपुर के देवबंद में आतंकवाद निरोधी दस्ते कमांडो के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगी। तो आपको याद रखना है कि इसकी जो स्थापना है वो कहां पर करने जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश राज्य में। तो यहाँ पे हम बात करें उत्तर प्रदेश राज्य की, जिसके वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और गवर्नर है दोस्तों आनंदीबेन पटेल। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश राज्य की जो राजधानी है वो लखनऊ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की नौसेना के साथ भारतीय नौसेना ने दक्षिणी चीन सागर में अभ्यास किया है? तो ये अभ्यास किया है दोस्तों भारतीय नौसेना ने वियतनाम की नौसेना के साथ। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। दोस्तों आपको याद रखना है कि भारतीय नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में अभ्यास शुरू किया है और कौन से देश के साथ? तो वियतनाम के साथ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में अपूर्व चंद्रा को किस मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों जो अपूर्व चंद्रा है इन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है अपूर्व चंद्रा, जिन्हें सचिव के रूप में नियुक्त किया है। मैं आपको बता दूं कि ये जो अपूर्व चंद्रा है यह 1988 बैच के IAS ऑफिसर है और जिनका कैडर कौन सा है दोस्तों? महाराष्ट्र है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे साथ ही कि ये जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है इसके वर्तमान में केंद्रीय मंत्री कौन है? तो ये अनुराग ठाकुर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि फुटबॉल खिलाड़ी लियोन मेसी ने बार्सिलोना फुटबॉल क्लब को छोड़कर कौन से फुटबॉल क्लब में शामिल हुए हैं? तो दोस्तों ये जो लियोन मेसी है इन्होंने अब बार्सिलोना फुटबॉल क्लब को छोड़ दिया है और ये अब शामिल हो गए हैं पेरिस सेंट जर्मन में। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है लियोनल मेसी, जो कि फुटबॉल के सुपरस्टार खिलाड़ी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो लियोनल मेसी है यह अर्जेंटीना देश के है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जो फुटबॉल को रेगुलेट करता है, मतलब विश्व में कौन रेगुलेट करता है? तो पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को फीफा रेगुलेट करता है, मतलब फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। और फीफा की जो स्थापना है वो 21 मई 1904 को की गई थी और इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो जियानी इन्फेंटिनो है। ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि 20 अगस्त 2021 को मोपला विद्रोह को 100 साल पूरे हो गए हैं। यह किस राज्य में हुआ था? तो दोस्तों ये जो मोपला विद्रोह है इसको 100 साल पूरे हो गए हैं और यह हुआ था केरल राज्य में। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो केरल जिस तट पर है इसे मालाबार कहते हैं। तो ये जो मोपला विद्रोह है इसको मालाबार विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो मोपला है यह केरल की एक मुस्लिम किसान समुदाय है जिन्होंने दोस्तों 1921 में विद्रोह किया था। तो इसीलिए दोस्तों इसे मोपला विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कि ये जो मोपला विद्रोह है यह कब हुआ था? तो 1921 में। और कौन से राज्य में हुआ था? तो केरल राज्य में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि MPPSC प्री के एग्जाम में पूछा गया था कि ये जो चौरी चौरा घटना हुई थी इसको फरवरी में 100 साल पूरे हो गए। यह कब हुई थी? तो यह दोस्तों फरवरी 1922 में हुई थी। तो याद रखना है आपको कि ये जो चौरी चौरा घटना है यह फरवरी में इसको 100 साल पूरे हो गए और यह कब हुई थी? तो फरवरी 1922 में हुई थी। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की 2 मिठाइयाँ सरभजा और सरपुरिया को भौगोलिक संकेत मतलब GI टैग प्रदान किया गया है?
तो दोस्तों ये जो दो मिठाई है सरभजा और सरपुरिया, यह पश्चिम बंगाल की मिठाइयाँ है। तो इन्हें दोस्तों जीआई टैग प्रदान किया गया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले दोस्तों जो पश्चिम बंगाल के रसगुल्ले हैं इनको भी जीआई टैग मिल चुका है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, जिसकी राजधानी है दोस्तों कोलकाता। और पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री है वो है दोस्तों ममता बनर्जी। और बात करें गवर्नर की तो ये जगदीप धनखड़ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है। 19वें स्पिलिमबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इस खिताब को जीत लिया है रौनक साधवानी ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है रौनक साधवानी, जिन्होंने 19वें स्पिलिमबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब अपने नाम किया है। रौनक साधवानी है, इनकी महज 15 वर्ष की उम्र है। और इसका जो आयोजन है वह इटली में किया गया था। और यहाँ पे हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि विश्व में जितने भी शतरंज के खेल होते हैं उन्हें रेगुलेट कौन करता है? तो फिडे रेगुलेट करता है, जिसका मतलब है यहाँ पे दोस्तों इंटरनेशनल चेस फेडरेशन से। तो विश्व शतरंज महासंघ की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो 20 जुलाई 1924 को की गई थी। और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसके जो अध्यक्ष है वो आर्कडी डोवरकोविच है, ये भी आपको याद रखना है। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए कि सैटेलाइट फोन से लेस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क कौन सा बना है? तो दोस्तों आपको इसका सही जवाब देना है और यह कौन से राज्य में स्थित है ये भी आपको बताना है। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड होता है। आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए दोस्तों, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।